प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। प्रियो, एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने हमको अद्भुत ये समय दिया है, मौका दिया है कि हम वचन की सहभागिता आपस में मिल के कर सकते हैं। जीवते परमेश्वर को उसके जीवित वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है। यदि वचन नहीं होता तो हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजनाओं को, उसके प्रेम को नहीं समझ पाते। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए कि आज वचन है तो हम परमेश्वर के हृदय को, विचारों को, अपने जीवन की विषय योजनाओं को अच्छे से समझ पा रहे हैं। बाइबल बहुत सारे विषयों का एक अद्भुत किताब है और बाइबल का एक मुख्य विषय है प्रियो, जो हम पूरी बाइबल में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की किताब में बार बार इस विषय को पाते हैं और वो बाइबल का मेन थीम है। और उसको आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हम सब मिलकर सीखेंगे क्योंकि वो हम सब की आवश्यकता है और आशीषों को पाने का वो कुंजी है। सब आशीषों को पाने का कुंजी है, वो उद्धार के लिए भी कुंजी है वो। और वो विषय है, मेन थीम है वो पूरी बाइबल का, वो है रिपेंटेंस या पश्चाताप या मन फिराना। पश्चाताप शब्द यदि हम मनन करें, बाइबल में इसका अध्ययन करें, तो पूरी बाइबल में 110 बार ये शब्द आया है। और आप सोच सकते हैं कि पवित्र आत्मा इस शब्द को बार बार यदि बाइबल में ला रहे हैं तो इसका महत्व है। 110 बार पूरी बाइबल में पश्चाताप शब्द का आना जो है मायने रखता है। और इसलिए हम इस विषय को आज मनन करेंगे, सीखेंगे प्रार्थना के साथ, ग्रहण करने के हृदय के साथ, ताकि पश्चाताप करने के द्वारा हम उद्धार के लिए तैयार हों। क्योंकि बिना पश्चाताप के उद्धार नहीं है और बिना उद्धार के स्वर्ग नहीं है। बाइबल हमको बार बार कहता है इस बात को। यदि आपको याद होगा, यदि आप स्मरण करते हैं, जब आप नए नियम पढ़ रहे होंगे तो मत्ती 3 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रभु यीशु मसीह के पहले आया और उसने जो है मत्ती के अंदर 3 अध्याय के अंदर जो सबसे पहली बात लोगों से कही, मैं आपके लिए पढ़ूंगा उसको। मत्ती 3 में लिखा हुआ है, उसके 2 पद में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पहला संदेश यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराना, हिंदी बाइबल में इसको मन फिराना लिखा है, इंग्लिश में रिपेंट लिखा है। और जब प्रभु यीशु मसीह भी सेवा में आए और उन्होंने जब सेवा शुरू करी तो मत्ती 4:17 में लिखा है, और उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। सेम प्रचार, सेम चीजें। और हम पौलुस भाई के भी प्रचार में एक बात को देखते हैं जिसको हम प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय और उसके 30वीं आयत में पाते हैं कि पौलुस भाई भी उस अन्य जाति जगह में, मूर्ति पूजक शहर के अंदर में लोगों को जो संदेश दिया परमेश्वर की ओर से आत्मा के द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए अलग अलग जगह से। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा के शुरू में ही यूहन्ना ने मन फिराओ कहा क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वयं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 4:17 में इस विषय को रखा, पश्चाताप करो या मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और प्रभु के दास पौलुस भाई ने भी इस बात को लोगों के सामने बताया कि मन फिराना जरूरी है। एक ही बार नहीं, कई बार बताया। प्रेरितों काम के 20 अध्याय में है और अलग अलग चैप्टर में है। प्रेरितों काम 3 अध्याय में है,
सो प्रिय, हम देखते हैं कि ये बाइबल का मेन थीम है। पश्चाताप का जो विषय है वो बाइबल का मेन सब्जेक्ट है और इसको हमको समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। और हर एक को जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उनको पश्चाताप का अनुभव जरूरी है, क्योंकि उद्धार के लिए पश्चाताप महत्वपूर्ण बात है। आज हम इस विषय में सीखेंगे कि पश्चाताप क्या नहीं है, क्या है, कैसे आता है और पश्चाताप के बाद क्या परिवर्तन होता है, और बाइबल में इसके लिए कौन कौन से मीनिंग है बाइबल में पश्चाताप शब्द के। इस बात को हम उदाहरण सहित बाइबल से हम सीखते चलेंगे। पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे आप कि पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे, अपने हृदयों को, अपने माइंड को खोलेंगे ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीव को, आपके गांठ गांठ, गुदे गुदे को स्पर्श करे। जब हम ओपन होते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य रूप से कार्य करता है, और यदि हम खुले नहीं होते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारी भलाई नहीं कर पाता, हमसे हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता है। याद रखेंगे प्रियो, यदि वचन से आप आशीष पाना चाहते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है, उत्तम तरीका है कि आप अपने आप को ओपन करें, अपने माइंड को, अपने हार्ट को, और ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। सो एक घटना से हम इसको शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पश्चाताप के लिए क्या क्या मूल भाषा में शब्द आया है, एक जगह से हम इसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे। और जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, जिसको मैंने पढ़ दिया आपसे, मत्ती 4:17, और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार के अंदर उसके 13 अध्याय के अंदर इसके इंपॉर्टेंस को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 बार लोगों से कहा कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो इस रीति से नाश हो जाओगे। उन्होंने इतिहास से 2 घटनाओं को लिया और लोगों को इस बात की शिक्षा दी, मैसेज दी। तो लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय से हम इस बात को देखने जा रहे हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है, लूका 13 उसके 1 से लेके 5 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों के चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह 2-2 घटनाओं से कह रहे हैं, गलीलियों का जो लहू पिलातुस ने बलिदानों के साथ मिलाया था, उनका लहू, इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा पापी थे, ऐसा नहीं बता रहे। यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने मन नहीं फिराया इसलिए वो नाश हो गए। और वैसे ठीक जो गुम्मट से 18 जन दब कर मर गए, उनके विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ये दोनों बातें मेरे प्रियो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूरी बाइबल में कहीं आपको नहीं मिलेंगी। तो सवाल ये उठता है, प्रभु यीशु मसीह क्यों बोले इसको? प्रभु यीशु मसीह इसको हिस्ट्री से ले रहे हैं, इतिहास से ले रहे हैं जो इजराइल के ऊपर घटी थी, और वहां से लेकर हमको ट्रुथ सिखाना चाह रहे हैं। मैं आपको एक सच्चाई और बताना चाहता हूं कि बाइबल में उन्हीं बातों को हमारे लिए रखा गया है जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। परंतु यदि आप और भी सच्चाइयों को जानना और सीखना चाहते हैं तो आपको बाइबल का स्टूडेंट होना होगा, हमको हिस्ट्री में जाना होगा, बैकग्राउंड में जाना होगा, ताकि हम सच्चाइयों को जान पाए ठीक से। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इजराइल के इतिहास से लेके बता रहे हैं, और उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो इस रीति से तुम नाश होगे। इसीलिए मन फिराना जो है बहुत जरूरी है। पश्चाताप जो है एक मुख्य विषय है बाइबल का। थ्रू आउट बाइबल, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य आप देखेंगे, एक पापी को मन फिराना है,
एक व्यक्ति जो धर्मी हो गया है और फिर से पाप में गिरता है, उसको फिर से मन फिराना है। यहां तक कि कलीसिया को भी यदि वो गिर गया है, परमेश्वर के साथ उसका संबंध ठीक नहीं है, वापस उसको फिर से मन फिराना है। और इसलिए प्रियो, इस विषय को हम मनन करेंगे, स्टडी करेंगे, ताकि हम मन फिराने को अच्छे से समझ पाए और अपने आप को जांच पाए कि वास्तव में हमने सही रीति से पश्चाताप किया है कि नहीं, सही रीति से हमने रिपेंट किया है कि नहीं, सही रीति से हमने मन फिराया है नहीं। और तब आगे की बातों को हम सीखते हुए प्रभु में परिपक्वता को प्राप्त कर पाएंगे। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये सहायता होगी, आपकी लाभ होगी। प्रार्थना के साथ आप इस विषय को मनन करें, सुने, ग्रहण करें और दूसरों को भी आप सिखाएं इस बात को कि बाइबल का परमेश्वर जो मांग करता है उद्धार के लिए, वो सबसे पहली बात है पश्चाताप करना। और इसीलिए ये शब्द जो है बाइबल में बार बार दोहराव किया गया है या पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है कि इसकी आवश्यकता है। पश्चाताप शब्द के लिए मूल भाषा इब्रानियों में और यूनानी में 8 मुख्य शब्द हैं। मैं आपको एक के बाद एक उन शब्दों को बोलूंगा और उसके अर्थ को बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप समझ जाएं कि पश्चाताप शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। इब्रानी भाषा में जो पहला शब्द है वो है नखाम, NACHAM, नखाम। नखाम का मतलब होता है दीर्घ श्वास लेना या स्ट्रॉन्ग ब्रीथली बोलते हैं उसको इंग्लिश में, या साई आह भरना या खेद प्रकट करना। जैसे हम पाते हैं उसको उत्पत्ति 6:6 में। देखिए आपके सामने पढ़ रहे हैं हर एक शब्द के अर्थ को, ताकि आप समझ पाए कि वास्तव में पश्चाताप शब्द का अर्थ क्या है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। तो हिब्रू शब्द नखाम का जो मतलब है वो है टू साय, ब्रेथ स्ट्रांगली, टू बी सॉरी, जिसको हम उत्पत्ति 6:6 में पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए पढ़ रहे हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 6वां पद, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन से अति खेदित हुआ। यहोवा पछताया और मन से अति खेदित हुआ। खेदित होना, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के विचार में जो कुछ भी है निरंतर बुरा होता है। मैंने बनाया है, मेरा बनाया हुआ है, मेरे विचार आने चाहिए इसके अंदर, लेकिन मेरा कोई विचार नहीं है। तो परमेश्वर ने मानो लंबी दीर्घ श्वास ली, अरे ये कैसा गलत है। और इस प्रकार से हम देखते हैं खेदित हो गया परमेश्वर, पछताया लिखा है परमेश्वर। तो इसके लिए जो हिब्रू वर्ड है वो है नाखाम। और निर्गमन 13 अध्याय में हम इस एक और पद को इसके विषय में पढ़ सकते हैं। निर्गमन 13 उसके 17 पद में, उसको भी आप सुनिए ध्यान से, वहां पर भी क्या लिखा हुआ है। और आप अपनी बाइबल निकाल सकते हैं और देख सकते हैं निर्गमन 13 अध्याय और उसके 17वें पद को। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलस्तियों ने देखा कि जो होकर मार्ग में जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ने यह सोचकर उनको उसी मार्ग में नहीं ले गया, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। हाँ, परमेश्वर देखा कि ऐसी स्थिति है और इनको इस मार्ग से ले जाऊंगा, तो पता चला लड़ाई देखकर अरे पछताएं, अरे यार फिर हम इतने खेदित हो रहे हैं, दुख में जा रहे हैं, चलो लौट चलते हैं। तो ये जो शब्द है नखाम, इसका मतलब होता है आप एक बड़ी सांस लेते हैं, दीर्घ सांस लेते हैं दुख के कारण से, और क्या कहना चाहिए कि आप खेदित महसूस करते हैं। और इस प्रकार से 2 रेफरेंस और मैं दे रहा हूं जिसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। अय्यूब 42 अध्याय उसके 6 पद में भी है, और योना 3 अध्याय उसके 10 पद में भी नखाम शब्द का अर्थ के साथ जो पद जाता है, जिस पद से हम उस शब्द को समझ सकते हैं, इन दोनों किताबों में पाया जाता है। अय्यूब के अंदर 42 अध्याय उसके 6 पद के अंदर, और योना 3 अध्याय उसके 10 पद के अंदर। फिर हम दूसरे इब्रानी भाषा के शब्द को देखेंगे। हिब्रू शब्द जो है SHUAM
SHUBB, शुभ, SHUBB, शुभ, जिसका मतलब होता है टू टर्न बैक, पीछे लौटना या मुड़ना बोलना चाहिए। पहला राजा और उसके 8 अध्याय 47 पद से यहेजकेल 14 अध्याय और उसके 6 पद से हम इस शब्द के अर्थ को सीखेंगे। पहला राजा उसका 8 अध्याय और उसके 47 वर्ष से, और यहेजकेल 14 अध्याय उसके 6वें पद से। याद रखेंगे, इब्रानी भाषा के शब्द के अर्थ को हम बाइबल के पदों से मिला रहे हैं और सीख रहे हैं। पहला राजा 8 का 47 पद, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। 47 पद 47। तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंधुआ करने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें कि हमने तो पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है। तो यहां पे जो शब्द है वो क्या शब्द जानते हैं आप? फिर कर और गिड़गिड़ा कर कहें कि हमने पाप किया है। इसका मतलब फिरना। हिब्रू शब्द का जो अर्थ है वो है फिरना, वापस मुड़ना। और उसके बाद यहेजकेल 14 अध्याय उसके 6 पद को देखेंगे। यहेजकेल 14:6, जहां पर बाइबल हमको इस प्रकार से बताता है कि शुभ, SHUBB, जो इब्रानी शब्द है उसका मतलब क्या है। यहेजकेल और उसके 14 अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है, सो इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। जो फिरो शब्द है, वापस, टू टर्न बैक, दैट्स द मीनिंग ऑफ हिब्रू वर्ड शुभ। अब तीसरा इब्रानी शब्द है निखम, NICHUM, निखम। निखम का मतलब होता है कंपैशन, तरस। इसको हम देखेंगे होशे 11 अध्याय उसके 8 पद से। आप जानते हैं प्रियो, हमारा परमेश्वर रहम हन्नून है, दया का धनी है, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह भी जब भीड़ को देखते थे, उनकी आवश्यकताओं को देखते थे, तो तरस से भर जाते थे। वही शब्द हम इस निखम शब्द से पाते हैं, इब्रानी शब्द से पाते हैं। निखम शब्द जो है उसका मतलब होता है कंपैशन, कंपैशन। और इसी को हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है इज़राइल के ऊपर जो कंपैशनेट हुआ या तरस खाया। होशे 11 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, हे एप्रैम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? क्योंकि मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूं और सबायूम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया। जो यह शब्द है स्नेह के मारे पिघल गया, एग्जैक्ट मीनिंग है इब्रानी शब्द निखम का, जो पश्चाताप के बदले मूल भाषा में आता है। परमेश्वर इतना प्यार करता था, बाद में इज़राइल को एप्रैम करके बुलाने लगा और कह रहा है, मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। या नीचे यहां पर दिया है पुरानी बाइबल में, फुटनोट में मैं पढ़ रहा हूं उसका मीनिंग, मेरे पछतावे एक संग उबले हैं। साफ साफ यहां पर लिखा है, मेरे पछतावे एक संग उबले हैं। इस प्रकार से ये निखम शब्द जो है इब्रानी भाषा का एक और शब्द है। चौथा नंबर हम देखेंगे इब्रानी भाषा का नोखाम। स्पेलिंग मैं बता रहा हूं आपको, NOCHAM, नोखाम। दिस इज ऑल्सो हिब्रू वर्ड। इस हिब्रू वर्ड का मतलब है रिग्रेट। और इसके लिए हम देखेंगे होशे की किताब से ही देखेंगे, होशे 13 अध्याय उसके 14 पद को। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहां रही? हे अधोलोक, तेरे नाश करने की शक्ति कहां रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। परमेश्वर अपने लिए इस शब्द को बोल रहे हैं, मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा, रिग्रेट नहीं करूंगा, दुखी नहीं होऊंगा, खेदित नहीं होऊंगा। और इसलिए प्रियो, ये 4 जो शब्द हैं वो हिब्रू हैं।
अब हम जाएंगे यूनानी भाषा के 4 शब्दों के लिए और उसके भी मीनिंग को पद के साथ सीखेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि किसका क्या मीनिंग है। और भाई लोग बाइबल पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यूनानी भाषा का जो पहला शब्द है वो है मेटानोयो। मेटानोयो का मतलब होता है टू चेंज द माइंड फॉर द बेटर मॉरली, टू चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड सिन। एक अच्छे नैतिक जीवन के लिए माइंड को चेंज करना, मन को बदलना, और एटीट्यूड के लिए पाप के प्रति जो व्यवहार है उसके लिए अपने मन को बदलना, ये मेटानोयो शब्द का मीनिंग है। और इसको हम सीखेंगे लूका 13 अध्याय उसके 3 पद से हम इसको पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोग जो पहुंचे थे उनके पास उनको बताया, जिसको मैंने शुरू में आपके लिए पढ़ा था, लूका 13 का 3। देखिए ध्यान से फिर से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। इसका मतलब पाप के लिए आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। ये मतलब था प्रभु यीशु मसीह के लिए, है ना। और मेटानोयो की स्पेलिंग है METANOEO, तो याद रखेंगे प्लीज। और अब हम यूनानी भाषा के अगले शब्द को देखेंगे जो 6वें नंबर का है, और वो है मेटामेलोमाई, METAMELOMAI, मेटामेलोमाई, जिसका मतलब होता है टू रिग्रेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन नॉट द कॉज। पाप के परिणाम से खेदित होना, उसके कारण से नहीं। फिर से बोलूंगा, पाप के कारण से नहीं परंतु पाप के कॉन्सिक्वेंस या परिणाम से खेदित होना। और इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय को। यहूदा इस्करियोती को हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, कि 30 चांदी के सिक्कों को बाद में लेकर उसने फेंक दिया क्योंकि उसके मन ने उसको कायल किया। यहाँ पर हम देखते हैं उसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, और यही मीनिंग है इस शब्द का, जो मेटामेलोमाई शब्द है उसका। पढ़ेंगे 27 अध्याय उसके 3 पद को। जब उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया था उसके बाद उसके मन में कुछ हुआ, और वो यहाँ पर पवित्र आत्मा उसको रिकॉर्ड करके कह रहे हैं, लिखा है, पढ़िए। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया, और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। वो पछताया और क्या किया, यीशु मसीह के पास नहीं आया, वो किसके पास गया, महायाजकों और पुरनियों के पास। जो यहां पर जो पछताया शब्द है वो कारण से हो रहा है, याद रखेंगे, कॉन्सिक्वेंस, टू रिग्रेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, पाप का जो कॉन्सिक्वेंस है उसके कारण से हो रहा है, नॉट द कॉज। तो याद रखिएगा क्या लिखा है वचन के अंदर में कि यीशु मसीह दोषी ठहराए गए, तो वो बोल रही है मैंने किसको पकड़वा दिया, इस प्रकार से वो पछताया। प्रभु के पास नहीं आया वो पछताप करने, महायाजकों पुरनियों के पास गया। घटना आप जानते हैं, और इसको एक और पद से हम अच्छे से समझ सकते हैं। 2 कुरिन्थी उसके 7 अध्याय उसके 8 पद से पौलुस और कलीसिया के बीच बातचीत हो रही है, और पौलुस भाई ने कलीसिया को पत्री लिखा है और कह रहे हैं, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। तो प्रियो, ये है ग्रीक शब्द मेटामेलोमाई का अर्थ। 7वां यूनानी भाषा का शब्द है मेटानोइया, METANAIA। इसका मतलब होता है मन का सच्चा परिवर्तन या एटीट्यूड का पाप के प्रति बदल जाना और उसके कारण से भी बदलना, ये उसका मतलब है। यहां पर हम इसको समझने के लिए पढ़ेंगे मत्ती 3 अध्याय उसका 8 पद, और बहुत जगह मिलेगा, 9-13 में भी है, लूका 24-47 में भी है। हम एक पद बस पढ़ेंगे, बाकी आप नोट कर लीजिए। मत्ती 3:8, 11, 9-13 और उसके बाद लूका 24 का 47। समय को देखते हुए मत्ती 3 अध्याय उसके 9वें पद से हम सीखेंगे, 8वें पद से और 9वें पद से और 11वें पद से। यहाँ पे
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कह रहे हैं, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। मत्ती 3 उसके 8 पद के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वो लोग ऐसे ही बपतिस्मा लेने के चले आए थे, तो और इस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको जान लिया कि ये लोग बिना मन फिराए बपतिस्मा लेना चाहते हैं, इसलिए पहले उनकी आवश्यकता को रखा, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। 9 में लिखा है, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। 10 और 11, और अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। 11, मैं तो तुम्हें पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ 11 पद में लिखा है मन फिराव का बपतिस्मा। इस प्रकार प्रियो हम मेटानोया के शब्द के अर्थ को देखते हैं, और उसके बाद एक आखिरी शब्द है, 8वां शब्द है अमेटमे लोटस। स्पेलिंग है AMETAMELETOS, अमेटमे लेटोस। यूरोकेबल इसका मतलब होता है जो पलट नहीं सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता, वो शब्द है इसका। परमेश्वर जो हमको बुलाहट देता है, जो गिफ्ट देता है, उससे कभी वो इरोकेबल, या कहना चाहिए वो वापस नहीं लेते हैं या पलटते नहीं हैं उससे। पढ़ेंगे रोमियो पत्री उसका 11 अध्याय 29 पद मेहरबानी से, और दूसरा कुरिन्थी 7 का 10। ये 2 पद जो हैं इस शब्द के लिए मीनिंग के लिए जाते हैं। पढ़िए मेहरबानी से। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता, ये मीनिंग है इस शब्द का। और फिर पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय 10 पद। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ऐसा शोक, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका अंत उद्धार है, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। ये 2 शब्द जो हम पा रहे हैं यहां पर, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस ग्रीक वर्ड का वो मीनिंग है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये कि बार बार बाइबल में इसको समझाया गया है, क्योंकि मनुष्य की पहली आवश्यकता है प्रियो उद्धार। सबसे बड़ी आवश्यकता और पहली आवश्यकता है उद्धार, और उसके उद्धार के लिए जो पहला कदम है वो है पश्चाताप।